देखिए बच्चों, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर से क्वेश्चन है। सीबीएसई में 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए लीनियर इक्वेशन क्या क्या दी हुई है। y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखिए बहुत छोटी सी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू -1। ये दो इक्वेशन है, बहुत छोटी छोटी इक्वेशन है। हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो इन दोनों इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो देखो, पहले इनके सॉल्यूशन देखने से पहले हमें पहले इनके ग्राफ को समझना पड़ेगा। इन लीनियर इक्वेशन के ग्राफ कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट प्लेन को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें, इस कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। आप इस लाइन को देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये कौन सी एक्सिस के पैरेलल है? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? देखिए ये वाई एक्सिस को 1 पर काटती है ना, 1 पर काटती है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 1। अगर मैं एक लाइन और यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये वाई एक्सिस को कहाँ पर काटती है? 3 पर। तो अगर हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है तो इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन, ठीक है। और अगर हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, देखिए तो ये जो लाइन है ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और ये वाई एक्सिस को कहाँ पर काट रही है? -2 पर। तो इसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम? y इज इक्वल टू -2। बात समझ में आ गई? तो देखो, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं उनमें केवल एक ही वेरिएबल यूज़ होता है y, ठीक है। उनमें x वेरिएबल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये बात आपको याद रखनी है, जितनी भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होती हैं उनमें केवल y वेरिएबल होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए, देखिए ये दो इक्वेशन है, एक तो है हमारी ये y इज इक्वल टू 3 और एक है हमारी y इज इक्वल टू 1। अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप क्या बता सकते हैं? देखिए 3 - 1 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 2। तो इन दोनों पैरेलल लाइन की बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 2 यूनिट, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर किसी इक्वेशन में केवल y है तो वो जो लाइन होती हैं वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं। तो हम देखिए इस क्वेश्चन में हमें जो दो इक्वेशन दी हुई है, एक तो y इज इक्वल टू 0 और एक y इज इक्वल टू -1। तो दोनों में कौन सा वेरिएबल है? केवल y। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल लाइन है। ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल लाइन है। और ये कहाँ कहाँ पर होंगी? देखिए ये जो y इज इक्वल टू 0 है ये तो कहाँ पर होगी? एक्स एक्सिस के ऊपर होगी। ये तो कहाँ पर होगी? एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0 जो होती है लाइन वो एक्स एक्सिस के ऊपर होती है, या फिर हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू -1। तो वो कहाँ पर होगी लाइन? वो यहाँ पर होगी, देखिए ये वाली लाइन, ठीक है। ये होगी y इज इक्वल टू -1। तो आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल लाइन है। तो ये दोनों जब लाइन पैरेलल है तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने होंगे? तो इनका कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो इनका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये दोनों लाइन, ये जो दोनों लाइन है क्वेश्चन में, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसलिए इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है। बात समझ में आ गई?
एक बात और आप समझ लीजिए, देखिए अगर हमारे पास इस तरह से इक्वेशन होती, देखिए अगर हमारे पास दो इक्वेशन इस तरह से दी हुई हैं, जैसे एक इक्वेशन हमें दी हुई है x इज इक्वल टू -2 और एक इक्वेशन हमें दी हुई है x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखिए ये जो दो इक्वेशन है इनमें केवल एक ही वेरिएबल का यूज़ हुआ है x का, y इसमें नहीं है। तो ये इनका जो ग्राफ होगा वो कैसी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन। और वो दोनों पैरेलल लाइन कैसी होंगी, पैरेलल टू क्या होंगी, वो y एक्सिस। अगर देखिए हम इनके ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करेंगे, x इज इक्वल टू -2 है ना, तो x की वैल्यू -2 कहाँ पर होती है, इस पॉइंट पर होती है। तो इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये जो लाइन हमारी बनेगी इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू -2, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ हम कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए इस पॉइंट पर। तो ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ, ठीक है। आप देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन के जो ग्राफ हैं वो क्या है, पैरेलल लाइन है। और इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होंगे, नील। इनमें कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, इसलिए इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अगर एग्जाम में इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछी जाएगी तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो इन दोनों नंबर का हम क्या करते हैं, डिफरेंस, ठीक है। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं। तो बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 3, इसमें से क्या माइनस करेंगे, छोटे नंबर को, -2 को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो इन दोनों लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 5 यूनिट, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर हमारे पास दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन में केवल x वेरिएबल है तो वो दोनों लाइन पैरेलल लाइन बनती हैं और वो दोनों लाइन y एक्सिस के पैरेलल बनती हैं। और अगर किसी इक्वेशन में केवल y वेरिएबल है, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ होता है वो पैरेलल लाइन बनती हैं और x एक्सिस के पैरेलल बनती हैं, ठीक है। तो इस पर किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है।